आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है? एक इच्छा फिर पूरी ना हो तो क्रोध, और जब मिल जाए तो लोभ। यही तीन शक्तियां इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, और यही चेतावनी दी थी स्वयं श्री कृष्ण ने। युद्ध की भूमि में खड़े अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, मनुष्य गलत काम क्यों करता है? जानते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? श्री कृष्ण का उत्तर सीधा था, लेकिन बेहद ही गहरा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने दुर्योधन का नाम नहीं लिया और न ही किसी बाहरी शत्रु का। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही है। और फिर अर्जुन को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहते हैं, एक व्यापारी था, उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, धन, सम्मान, लेकिन एक और सौदा करने की उसकी इच्छा जागी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इच्छा बढ़ती गई। एक दिन वह सब कुछ खो बैठा। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे आग में घी डालो, वैसे ही इच्छा और भड़कती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो जन्म लेता है क्रोध, और इच्छा से ही क्रोध बनता है। क्रोध बुद्धि को जला देता है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय सालों का नुकसान कर सकता है। आज कितने रिश्ते सिर्फ एक क्रोध की वजह से टूट चुके हैं, और टूट भी जाते हैं। और जब इच्छा पूरी हो जाए, तब आता है दूसरा विनाश, लोभ। और चाहिए, और जमा करो, और हासिल करो। लोभ इंसान को संतोष से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, इच्छा क्रोध, क्रोध मोह, और मोह बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश सीधे पतन होना तय है। यह एक श्रृंखला है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान सही और गलत का फर्क खो देता है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, इससे बचा कैसे जाए? इसका समाधान कैसे है? श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन को साधना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, तीन रास्ते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तो इच्छा कमजोर पड़ जाती है। आज क्या है? आज का जीवन क्या है? आज सोशल मीडिया पर तुलना की आग लगी हुई है। किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास बड़ा घर है। इच्छा जागती है, फिर असफलता आती है। जब असफलता आती है तो क्रोध आता है, और फिर सफल हो जाओ तो लोभ हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है, और यही चक्र चल रहा है। अब यहां पे अर्जुन समझ चुका था, उसका असली युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। उसे पहले अपने भीतर की इच्छा, क्रोध और लोभ को हराना होगा। तो आज का जीवन संदेश क्या है दोस्तों? इच्छा को आवश्यकता तक सीमित रखें। इच्छा को आवश्यकता तक सीमित रखें। क्रोध आने पर मौन साधें। लोभ की जगह संतोष अपनाएं।
यही स्वर्ग का मार्ग है, यही स्वर्ग का मार्ग है। और अगले एपिसोड में हम समझेंगे मन को बस में कैसे करें। क्या मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है? इसलिए इस एपिसोड को मिस मत करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं